हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गूगल ड्राइव के दो मेजर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहला है गूगल ड्राइव का वेब इंटरफेस, जिसके बारे में जो जानकारी है वो ज़्यादा लोगों को नहीं है। दूसरा है जो मोबाइल इंटरफेस है, हम उसके बारे में बात करेंगे। मोबाइल इंटरफेस जो है इसके बारे में काफ़ी लोगों को पता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास एंड्रॉयड है और एंड्रॉयड में गूगल ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। लेकिन उसमें कैसे आप डेटा को संभाल सकते हैं, बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गूगल ड्राइव के वेब इंटरफेस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आप कैसे गूगल ड्राइव जो है उसको बेटर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। इसके अलग अलग फंक्शंस और आइकॉन्स के बारे में बात करेंगे। इसके जो सर्च आइकॉन है, इसका जो सर्च बार है टॉप पे, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसके एडवांस सर्च फीचर को एक्सप्लोर करेंगे। इसके जो अलग अलग आइकॉन्स हैं उनका क्या मतलब है, कैसे आप अपनी फाइल्स को अपने फेवरेट्स में डालने के लिए स्टार कर सकते हैं और फिर उनको अपने स्टार फोल्डर में चेक कर सकते हैं। रीसेंट आइकॉन्स जो हैं वो आप जो फाइल्स हैं वो कहाँ पे देख सकते हैं, किस क्रम में होती हैं, इन सब के बारे में इसमें बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले गूगल ड्राइव ओपन करने के लिए जो वेबसाइट है वो रहेगी drive.google.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, इसमें अगर आप ऑलरेडी अपने जीमेल में लॉग्ड इन हैं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ड्राइव में लॉगिन हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपको गूगल ड्राइव में लॉगिन करना पड़ेगा। आप क्लिक करेंगे, गो टू माई ड्राइव में जाएंगे तो वहाँ पे आपको साइन इन करने की ऑप्शन आ जाएगी। आप जीमेल का यूज़र नेम पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपना कोई थर्ड पार्टी ईमेल एड्रेस जैसे याहू या आउटलुक, उसको भी अपने जो गूगल ड्राइव है उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एक बार आपने गूगल ड्राइव के लिए रजिस्टर कर लिया, गूगल ड्राइव जब आप ओपन करेंगे, अगर वही ईमेल एड्रेस आपके मोबाइल फ़ोन में भी है तो वो आपको आपके मोबाइल फ़ोन में सेव करी गई सारी फाइल्स आपको अपने कंप्यूटर पे भी देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप नया फ़ोल्डर कैसे बनाएं ताकि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकें। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी चीज़ शेयर करते हैं तो शेयर करते टाइम उसमें एक ऑप्शन आती है कि क्या आप उसको अपने गूगल ड्राइव में शेयर करना चाहते हैं। जैसे ही आप उसको गूगल ड्राइव में शेयर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो चीज़ें माई ड्राइव में सेव होती हैं। ये माई ड्राइव एक फ़ोल्डर है बेसिकली। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जितना भी आप डेटा सेव करते हैं वो सारा यहाँ सेव होता है। जैसे ये अलग अलग फाइल्स हैं मेरे पास, तो आपके जैसे कुछ लोग जो हैं वो अपने सर्टिफिकेट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, डॉक्यूमेंट्स, इन सबको अपनी गूगल ड्राइव में सेव करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर कहीं गुम हो जाए तो आप उसको उसकी कॉपी वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि आप अपने गूगल ड्राइव में फ़ोल्डर बनाएं, यानी आप अपने कंप्यूटर पे लॉगिन करें गूगल ड्राइव में drive.google.com के थ्रू, और उसमें जाके फ़ोल्डर बनाएं। फ़ोल्डर बनाने के लिए आप न्यू पे क्लिक करेंगे, फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे तो नया फ़ोल्डर बनाने की ऑप्शन आ जाएगी। जैसे अगर मैं मान लीजिए इसको मैं नाम देना चाहता हूँ ड्राइविंग लाइसेंस का, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा DL डिटेल्स, ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स क्रिएट करूँगा और ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गया यहाँ पे DL डिटेल्स। अब इसके अंदर मैं अपनी ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो माई ड्राइव से शिफ्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक गूगल ड्राइव, ये जो गूगल टूल है, मान लीजिए ये DL डिटेल है, तो मैं इसको पकड़ के यहाँ से आपको इसको प्रेस करना है, लेफ़्ट प्रेस करना है, होल्ड करके रखना है और इसको उस ड्राइव में जाके छोड़ देना है। ये जो फाइल है ये आपके DL डिटेल्स में जो फोल्डर है वहाँ पे मूव हो जाएगी। इससे क्या होगा, अगर आपको इन फ्यूचर आपको ढूंढना पड़ेगा फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में तो आपको आसानी रहेगी उस फाइल को ढूंढने में। तो इस तरह से आप अपने फ़ोल्डर, अपने जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अलग अलग फ़ोल्डर बना सकते हैं। आपके कार के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए अलग फ़ोल्डर, DL डिटेल्स के लिए अलग फ़ोल्डर, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगता है कि जिनकी कॉपी जो है आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप
लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा आपके गूगल ड्राइव में सेव्ड है तो अपने मोबाइल को लॉक ज़रूर रखें। उसमें जैसे आप नंबर लॉक रख सकते हैं या फिर फिंगरप्रिंट लॉक रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिक्योर रहेंगे। आपने अगर कोई फ़ोल्डर बनाया, मान लीजिए जैसे मैंने ये DL डिटेल्स जो है ये फ़ोल्डर बनाया और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपने भाई के साथ भी शेयर करूँ, या फिर मैंने इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेव करे हैं कहीं और वो इम्पॉर्टेंट हैं, इन केस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे घर पे किसी के पास उस डॉक्यूमेंट्स का या उस फोल्डर का एक्सेस रहे, उन डॉक्यूमेंट्स का कभी भी उनको ज़रूरत पड़े तो वो अपने फ़ोन में जाएं, गूगल ड्राइव में जाएं, वहाँ पे जाके उसको एक्सेस कर सकें, वहाँ पे जाके उनके पास भी वो डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे देखें। इसका सबसे बेस्ट तरीका है आप अपना फ़ोल्डर शेयर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में आप कोई भी फ़ोल्डर या फाइल किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली वो फ़ोल्डर या वो डॉक्यूमेंट खोलना है। अगर आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट शेयर करना है तो आप वो डॉक्यूमेंट खोलेंगे, जैसे मैंने ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट खोला और इसमें टॉप राइट कॉर्नर पे शेयर का ऑप्शन है। आप शेयर पे क्लिक करेंगे और इसमें उस बंदे का, उस पर्सन का ईमेल एड्रेस डालेंगे। मान लीजिए उनका ईमेल एड्रेस जो है वो है नागीराजा 1986, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। सॉरी दोस्तों, लुक रहा है इट्स नॉट वर्किंग, हियर वी गो। ओके, NAGI, ओके ये रहा ईमेल एड्रेस। तो अब आप पे डिपेंड करेगा आप उनको क्या एक्सेस देना चाहते हो। अगर आप चाहते हैं कि वो उस फोल्डर में जो फाइल्स हैं उसको मॉडिफाई कर पाएँ या फिर वो भी उस फोल्डर में और फाइलें सेव कर पाएँ, उस फोल्डर से फाइलें डिलीट कर पाएँ, तो उसके लिए आप एडिट एक्सेस दे सकते हैं। नहीं तो आप व्यू एक्सेस दे सकते हैं। इससे क्या होगा, उनको वो फाइलें देखेंगी लेकिन वो उस फोल्डर में कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, उस फोल्डर में से किसी फाइल को डिलीट नहीं कर सकते, उस फोल्डर में कोई नई फाइल सेव नहीं कर पाएंगे। अगर आप कमेंट एक्सेस देंगे तो वो उस फोल्डर में कोई फ़ाइल खोलेंगे, उस पर कमेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मैं एडिट एक्सेस दे रहा हूँ इस स्पेसिफिक फ़ाइल का। तो अब ये जो गूगल टूल्स की फ़ाइल है, ये फ़ाइल अब नागीराजा 1986 जिनका ईमेल एड्रेस है, अब वो भी देख सकते हैं। अगर आपको पूरा फ़ोल्डर ही किसी को देना है तो उसके लिए फ़ोल्डर जैसे ही आप खोलेंगे आपको यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट आइकॉन दिखेगा। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें शेयर की ऑप्शन है। प्रोसेस सेम है, ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे और आप ड्राइव जो स्पेसिफिक फ़ोल्डर है वो शेयर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप फ़ोल्डर पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे भी शेयर की ऑप्शन आएगी। प्रोसेस सेम है, ईमेल एड्रेस ऐड करें और शेयर कर दें। अगर मान लीजिए आपके पास कोई फ़ोल्डर है और आप उसका बार बार इस्तेमाल करते हो और इसमें आपके ड्राइव में बहुत सारे फ़ोल्डर्स हैं, आप उनको बार बार इस्तेमाल करते हो और आप चाहते हो कि आपको ढूंढना ना पड़े वो फ़ाइल या वो फ़ोल्डर, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस स्पेसिफिक फ़ोल्डर को स्टार कर लें। जैसे हमने टेस्ट फ़ोल्डर को स्टार करा हुआ है और अगर मैं स्टार पे क्लिक करूँगा तो ये टेस्ट यहाँ पे भी दिखेगा। इस तरह से गूगल ड्राइव मैनेजमेंट भी स्टार कर रखी है तो यहाँ पे दिखती हैं। अब ये स्टार हम करेंगे कैसे, हम वो स्पेसिफिक फ़ाइल खोलेंगे जिसको आपको स्टार करना है। जैसे मान लीजिए गूगल ड्राइव मैनेजमेंट की फ़ाइल है, इसको हमने खोला। अगर कहीं आपको ऊपर स्टार का आइकॉन ना दिखे, ये एक मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं। अगर आपको ऊपर कहीं भी स्टार आइकॉन नहीं दिख रहा है तो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे ये एरो का बटन होगा। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टार दिख जाएगा। अगर मैं इसको अनस्टार कर दूंगा, अब ये डीसेलेक्ट हो गया है, अब ये स्टार आइकॉन्स में, स्टार फोल्डर में नहीं दिखेगा। इसको सेलेक्ट कर लेंगे दोबारा से। नाउ दिस फाइल वुड बी अवेलेबल इन स्टार आइकॉन, दिस स्टार्ट फोल्डर एज वेल। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आप जो फाइल्स आपके साथ शेयर हुई हैं उनको कहाँ जाके सर्च कर सकते हैं। पहले तो अगर कोई भी फाइल आपको सर्च करनी है तो गूगल ड्राइव में सबसे बेस्ट फीचर है सर्च का। टॉप पे ऑप्शन आती है, इसमें अगर आपको नाम याद है उस फाइल का तो आप नाम इसमें ऐड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे याद है कि गूगल टूल्स के नाम से फ़ाइल है तो मैं सिर्फ टूल्स लिखूँगा तो वो फ़ाइल आ गई। देखिए गूगल टूल्स के नाम से जो फाइल है वो यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। ऐसे ही
मान लीजिए कोई और फाइल है, जैसे कोई फाइल है जिसका नाम है लर्निंग, तो मैं यहाँ पे लर्निंग लिखूँगा, लर्निंग शीट, लर्निंग गूगल शीट। तो लर्निंग के नाम से जितने भी फाइलें हैं मेरे इस फोल्डर में, वो सारी मेरे सामने यहाँ पे दिखने लगेंगी। अगर आपने कोई फ़ाइल डिलीट करनी है तो डिलीट करने के बाद आपको जो फ़ाइल है वो बिन में दिखेगी। 30 दिन तक यहाँ पे रहेगी फ़ाइल, 30 दिन के बाद फ़ाइल यहाँ से डिलीट कर दी जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए अगर आपने कोई फ़ाइल मिस्टेकनली डिलीट करी है तो आपके पास 30 दिन होंगे उस फाइल को बिन से बाहर निकालने के लिए। आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है और रिस्टोर कर देना है। तो ये फ़ाइल यहाँ से निकल के आपके उस स्पेसिफिक फ़ोल्डर में चली जाएगी जहाँ पे वो पहले थी, या फिर आप उसको माई ड्राइव में भी देख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब मैंने गूगल ड्राइव अपने मोबाइल पे खोल लिया है। फॉर योर कन्वीनियंस मोबाइल पे भी वहीं अकाउंट खुला हुआ है जो अकाउंट आपने मेरे कंप्यूटर पे देखा अभी। अगर मैं टॉप राइट कॉर्नर पे देखूंगा तो मुझे आइकॉन दिखेगा, और इस आइकॉन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ये दिखेगा कौन सा आइकॉन जो है, कौन सी जो ड्राइव है या ईमेल एड्रेस है वो ड्राइव से रिलेटेड इसमें इस टाइम पे ओपन है। फॉर एग्जांपल टॉप वाला जो अकाउंट है thecareeryogi@gmail.com, ये अकाउंट अभी इस अकाउंट की ड्राइव जो है ये ओपन है। नागराजा 1986 पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो इसकी ड्राइव के जो फोल्डर या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ बात करेंगे द करियर योगी के बारे में। सबसे बाय डिफ़ॉल्ट आपको होम पेज दिखता है, ये नीचे बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको होम का आइकॉन दिख रहा है। इसमें आपको रिसेंट फाइल्स जो ओपन हुई होती हैं वो दिखती हैं, जैसे गूगल ड्राइव मैनेजमेंट, कॉपी ऑफ 2280, गेटिंग स्टार्टेड। ये सारे वो फाइलें हैं जो अभी हमने अपने कंप्यूटर पे खोले थे। आपने चाहे कंप्यूटर पे खोले हो चाहे फ़ोन पे खोले हो, आपको बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज में वहीं फाइल्स जो हैं वो पहले दिखती हैं। इसके अलावा नीचे स्टार का आइकॉन है, अगर मैं वहाँ क्लिक करूँगा तो इसमें सारे जो स्टार्ट फोल्डर या फिर फाइल्स हैं वो दिखेंगी, जिसके बारे में हमने अभी कंप्यूटर पे बात करी थी। शेयर्ड में वो फाइलें हैं जो मेरे साथ या मैंने किसी के साथ जो है वो शेयर करी हुई हैं। शेयर पे क्लिक करूँगा तो वो फाइलें दिखेंगी जो मेरे साथ शेयर हो रखी हैं, यानी दूसरों ने मेरे साथ जो शेयर करी है, जैसे प्रोजेक्ट बीबी, ये इमेज है, सेल्फ एड्स लर्निंग है। तो ये सारी फाइलें मेरे साथ शेयर हुई हैं, जो मैंने शेयर करी हैं इसमें वो नहीं है। फाइल्स पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो इसके अंदर जो फोल्डर का आइकॉन है, यानी फाइल्स जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे अलग अलग फोल्डर्स और फाइल्स और डॉक्यूमेंट जो भी मेरी ड्राइव में सेव है वो सारे दिखेंगे। जैसे ये ऊपर जो 5 डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको कंप्यूटर पे भी दिख रहे थे, यहाँ भी दिख रहे हैं। और इनमें अगर आइकॉन्स में आप डिफरेंस देखेंगे तो टेस्ट के अंदर स्टार बना हुआ है, यानी ये स्टार्ड है फोल्डर। व्हीकल डॉक्स में अगर आप देखेंगे तो इसमें कॉन्टैक्ट आइकॉन है, यानी ये शेयर्ड है। तो इस तरह से आप इसको कंप्यूटर में मैनेज कर सकते हैं। टॉप लेफ़्ट कॉर्नर सर्च इन ड्राइव के पास जो बर्गर मेन्यू है, ये जो 3 लाइनें हैं, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो इसके अंदर रीसेंट यानी वो फाइलें जो अभी खोली गई थी, ज़्यादातर वो होम पेज दिखती हैं। ऑफलाइन अगर कोई ऐसी फ़ाइल होगी जिसको मैंने ऑफलाइन सेलेक्ट कर रखा होगा तो यहाँ पे वो दिखाएगा। बिन जो डिलीटेड आइटम्स हैं वो बिन में दिखेंगी, ये कंप्यूटर में भी वही फाइलें दिखेंगी जो यहाँ पे बिन में दिखेंगी। ये 30 दिन तक बिन में रहेंगी, 30 दिन के बाद बिन से फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। नोटिफिकेशंस में अगर कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन है वो दिखेगा। इसके अलावा बैकअप पे आपको पता चलेगा कौन सी फ़ाइल फोल्डर बैकअप्स हो रहे हैं उसके बारे में। अगर आपको अकाउंट चेंज करना है तो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स में कुछ अदर इंफॉर्मेशन हैं। इसके अंदर एक मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं, और वो है जब आप कोई भी फाइल गूगल ड्राइव में शेयर कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर फाइल्स जो हैं वो मतलब गूगल ड्राइव को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप सेलुलर डेटा पे होंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल अपलोड नहीं होगी जब तक आपने सेटिंग्स चेंज नहीं करी होगी। जैसे अगर मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ और इसके अंदर ऑप्शंस आती हैं आपको चेंज करने की, वैसे तो ट्रांसफ़र फाइल्स ओनली ओवर वाईफाई एट द बॉटम ऑप्शन आ रही है। अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा तो ये मोबाइल डेटा में भी ट्रांसफ़र होने लगेंगी फाइलें, यानी अगर मैंने कोई फ़ाइल अपने फ़ोन से गूगल ड्राइव में अपलोड करी है तो वो मोबाइल डेटा पे भी अपलोड हो जाएगी। लेकिन अगर ये फ़ीचर ऑन होगा
तो सिर्फ वाईफाई पे ही फाइल जो है वो अपलोड होगी, वरना फाइल पॉज हो जाएगी, मोबाइल डेटा पे फाइल ओपन अपलोड नहीं होगी। एक एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए मुझे कोई फ़ोटो जो है वो अपलोड करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने फ़ोटोज़ में और यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये फ़ोटो है जिसको मुझे अपलोड करना है। इस पर मैं सॉरी फॉर दिस गाइस, शेयर आइकॉन पे क्लिक करूँगा, फ़ोटो खोलूँगा, शेयर आइकॉन पे क्लिक करूँगा और नीचे ड्राइव की ऑप्शन आ रही है। अगर मैं ड्राइव पे क्लिक करूँगा तो ये फाइल जो है अब ये ड्राइव पे अपलोड होगी। लेकिन अपलोड करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इमेज का नाम, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव हर नेम सिसी, शी इज सिस्टर, एंड ये अकाउंट है जिस पे अपलोड हो रही है, लेकिन मुझे इस पे अपलोड नहीं करनी है, मुझे करनी है द करियर योगी पे अपलोड। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं उस केस में आपको इसके बारे में स्पेशल क्यूरियस जो है वो कॉशियस होना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये माई ड्राइव में जा रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सारी जो है वो माई ड्राइव, सारे डेटा जो है वो माई ड्राइव में अपलोड हो रहा होता है अगर आप इसको चेंज नहीं करेंगे। तो इसलिए जब भी अपलोड करें आपको ध्यान रखना है कि आपको कहाँ अपडेट करना है। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ मैं इसको टेस्ट फोल्डर में अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं टेस्ट फोल्डर को ओपन करूँगा और इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये फाइल जो है वो टेस्ट फोल्डर में सेव होगी। लेकिन मान लीजिए अगर ये टेस्ट फोल्डर में सेव हो रही है और मुझे इसको किसी और फोल्डर में सेव करना है, तो मैं इसको इस यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये जो बैक का एरो है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, इस पर क्लिक करूँगा तो बाकी के फोल्डर्स भी आ जाएंगे। तो इसको अगर मैं कहीं और सेव करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल व्हीकल डॉक्स में अगर सेव करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट कर दूँगा। अगर मैं बाइक डॉक्स या कार डॉक्स में से कोई फ़ोल्डर सेलेक्ट करूँगा तो ये उस फोल्डर में सेव होगी, वरना ये इन दो फोल्डर्स के नीचे एक और फाइल बनी आ जाएगी। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया व्हीकल डॉक्स को, अब ये व्हीकल डॉक्स में सेव हो रही है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, प्रिपेयरिंग टू सेव, लेकिन अभी ये अपलोड नहीं हो रही है। और उसके पीछे रीज़न क्या है? अगर मैं अपने नोटिफिकेशंस में देखूंगा तो मुझे ये फाइल यहाँ पे अपडेट होती हुई नज़र आएगी। ओके, ये देखिए टू अपलोड्स पॉज। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये दिखा रहा है कि ये फाइल पॉज हो रखी है क्योंकि इट्स वेटिंग फॉर वाईफाई। लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे जो फाइल अपलोड का आइकन जो आ रहा है वेटिंग फॉर वाईफाई, ये यही फाइल है जो कि अपलोड नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल का, ये वाईफाई का वेट कर रही है। मोबाइल डेटा पे अपलोड नहीं होगी, इसके लिए मुझे इस पर क्लिक करना होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये फ़ाइल मोबाइल डेटा पे भी अपडेट होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप कहीं भी, अगर आप कोई फाइल या डॉक्यूमेंट अपडेट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इस नोटिफिकेशन बार में ये ज़रूर देख लें कि ये फ़ाइल अपलोड हो रही है कि नहीं। नाउ दिस फाइल हैज़ बीन अपडेटेड। अब ये फ़ाइल जो है ये मुझे अपनी गूगल ड्राइव में दिखने लगेगी। तो अगर मैं व्हीकल डॉक्स में आऊँगा तो मुझे ये फ़ाइल यहाँ पे दिख रही है। ओके, अब आपको, अगर आप गूगल ड्राइव में है, मान लीजिए आपको फाइल अपलोड करनी है किसी स्पेसिफिक फोल्डर से फ़ोन के, तो उसके लिए आप ये प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे जो बॉटम राइट कॉर्नर पे है। अपलोड पे क्लिक करेंगे। देखिए अब इसमें जो भी रीसेंट फाइल्स आपने ओपन करी हैं वो दिखा रहा है सारी की सारी। अगर तो आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो टॉप राइट कॉर्नर पे, सॉरी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे बर्गर मेन्यू जहाँ पे रिसेंट लिखा हो वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको अपने फाइल मैनेजर का ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर आपके पास अलग अलग फोल्डर्स हैं जहाँ से आप उठा सकते हैं। जैसे अगर आपको कैमरा में से उठाना है तो आपको ढूंढना पड़ेगा। बेसिकली हर फ़ोन में अलग अलग फीचर्स होते हैं, इसके लिए भी ऐसे अगर आप, मुझे इससे पीछे जाना है तो बैक पे क्लिक करूँगा, पिक्चर्स में जाऊँगा तो मुझे फ़ोटोज़ मिलेंगे। इसमें कैमरास आएंगे, ये सारे कैमरास के जो इमेजेस हैं वो हैं। तो ऐसे आप अपने गूगल ड्राइव में, मोबाइल के गूगल ड्राइव में से स्पेसिफिक फ़ोल्डर्स में से फ़ाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं।